भगवान हमारे पास ध्यान देते हैं। ठीक है, आवाज आ रहा है? ठीक से आ रहा है? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, पर अब क्या करें इससे आगे हम। चलिए, जो आखिरी परपोर्ट है वो पढ़ लेते हैं। परपोर्ट का जो भाग है चतुश्लोकी की भागवत का जो आखिरी पार्ट है उसको पढ़ते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो चतुश्लोकी भागवत का ये आखिरी श्लोक है, उसको हमने पढ़ लिया है, लेकिन उसका श्लोक वापिस जाके परपोर्ट है, तात्पर्य है, उसका आखिरी परिच्छेद कुछ बचे हैं, हम अध्ययन करेंगे। स्कंद दूसरा अध्याय 9वां श्लोक 36। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। A person who is searching after the supreme absolute truth, the personality of Godhead, most certainly search for it up to this in all circumstances, in all spaces, and both directly and indirectly. तो जो भगवान को खोज रहा है, जो शाश्वत सत्य को खोज रहा है, जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। तो इसका तात्पर्य हमने पढ़ा और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पे हमने चर्चा भी किया था। भक्ति की महिमा, उसका स्थान, अन्य शास्त्रों, उसके प्रमाण, और आइए हमने देखे और भी कुछ, तो इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो हमने ये कहा कि आप परीक्षा देखेंगे, मानानां मित्रताम कुतो भयं योगिनां नृपनिर्णेतम हरे रामानुकीर्तनम। O king, it is finally decided that everyone, namely those in the renowned order of life, the mystics, the enjoyers of fruity work, should chant the holy name of the Lord fearlessly to achieve the desired success in their pursuits. तो कहते हैं कि अगर आप शुद्ध भक्ति नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप कर्मकांड भी कर रहे हैं, सकाम कर्म भी कर रहे हैं, या आप इस लाइन में कुछ भी कर रहे हैं, तो भी नाम का कीर्तन करना चाहिए। योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। नाम कीर्तन तो होना चाहिए। हाँ, आप लोग भी, चाहे आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं, या आप IAS ऑफिसर हैं, या आप खुद बहुत बड़े मंत्री पॉलिटिशियन है, आप डॉक्टर हैं, इससे कोई मतलब नहीं बनता। ये बोलना कि समय नहीं है, तो सारा बचा हुआ समय तो भगवान छीन ही लेने वाले हैं। तो इनफैक्ट जो समय है, जो निकाल सकते हैं, तो निकाल के भगवान के प्रति अपना समय बिताइए। आप नाम कीर्तन करिए, 5-6 भक्त मिलके आइए, नाम कीर्तन करिए। मत सोचिए मैं डॉक्टर हूँ यार, इन लोगों के बीच में जाके मैं क्यों कीर्तन करूँ। नहीं करोगे तो अंत में तुम्हारा डेड बॉडी तो इन्हीं लोगों के बीच में जाके जलने वाला है। तो इसलिए हमें घमंड नहीं करना है,
हमें नाम कीर्तन करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, गंगा जी के किनारे बैठे हरिद्वार में ना, गंगा जी स्वयं राधा और कृष्ण का पिघला हुआ स्वरूप है। वो उनके प्रेम का स्वरूप है। इसलिए गंगा जी का पानी अगर किसी के शरीर पे जाए तो अध्यात्म से उन्नत हो जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनके किनारे बैठ के आप कीर्तन करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरि। तो कीर्तन करिए, जो भी हैं, 4 लोग 5 लोग, सम्यक रूपेण कीर्तन संकीर्तन। सम मतलब सबके साथ, कीर्तन तो संधि बन जाएगा संकीर्तना, व्यंजन संधि। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे भी हो, आपको जो भी इच्छा करना है, जो भी इच्छा प्राप्त करना है, नाम कीर्तन करते हुए। तो यहाँ पे आ रहा है, सिमिलरली एज इंडिकेटेड इनडायरेक्टली इन वेरियस प्लेसेस इन रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। अब कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी है, डायरेक्ट तो भक्ति है, उसके बारे में भी कहा गया है। पहला, ऐसे कुछ 6 पॉइंट्स दिए हैं प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। पहला पॉइंट, even though one is well versed in all the Vedas and scriptures, if one is not a devotee of the Supreme Lord, the personality of Godhead, he is considered to be lowest of mankind. यह कहा गया है कि वेदों में कहा गया है कि अगर व्यक्ति बहुत वेदों में ज्ञानी है, हमने इसका प्रमाण देखा था पिछले कुछ पुराणों में, तो अगर कोई वेदों का बहुत बड़ा ज्ञानी है, पंडित है, सब कुछ है, लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं है, तो क्या फायदा उसके पांडित्य का। ऐसे आपको बहुत विद्वान मिलेंगे बाजार में, आप चाहिए, आपको एक से एक प्रखर विद्वान मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको संस्कृत आता है और व्याकरण अच्छे से आता है तो महान भक्त है। भक्त का प्रमाण क्या है कि वो भगवान के बारे में बोलने में, उनके प्रति सेवा करने में, उनसे जुड़े होने में कोई शर्मिंदगी नहीं फील करता। ठीक है, जैसे हमारे जो क्या कहते हैं इसको, बाकी जनरली पॉलिटिशियंस होते हैं, इनको धार्मिक काम करने में शर्म आता है, हमको शर्म नहीं करना चाहिए। या कोई मूवी स्टार है तो उसको धार्मिक काम करने में शर्म आता है। कोई ज्यादा पढ़ लिख लिया है, साइंटिस्ट बन गया है, तो उसको शर्म आता है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप ऊपर उड़ तो सकते हो, लेकिन ऊपर से कभी भी नीचे आ सकते हो। एक बार आंधी का तूफान आपका फ्लाइट पूरा हाईजैक कर देते हैं। तो आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में। मत भयात वाति वतोयम दहति अग्निश्चंद्र दहति मत भयात। मेरे भय से अर्जुन, ये सूर्य चंद्र सब अपने अपने समय पे काम करते हैं, ये समुद्र की लहरें अपने किनारे में अपने केवल मेरे भय से रहती हैं। तो इसीलिए कोई अगर भगवान भक्त नहीं है, बहुत विद्वान है, यूज ऑफ नो यूज। दूसरा, इन द गरुड़ पुराण, बृहद नारदीय पुराण, पद्म पुराण, द सेम इज रिपीटेड। एक चीज वापिस वापिस कहा गया है, what is the use of Vedic knowledge and penances for one who is devoid of devotional service to the Lord? जो व्यक्ति भगवान के भक्ति नहीं है, तो वैदिक ज्ञान का और तपस्या का उसको क्या लाभ, क्या फायदा उसको। वैसे मैं आचार्य की कमेंट्री नहीं लाया और ना ये श्लोक भी मिल जाते, तो क्या लाभ, कोई लाभ तो है नहीं। तीसरा, what is the comparison of thousands of प्रजापतिज to one devotee of the Lord? हजारों प्रजापति हो जिन्होंने प्रजा को खड़ा किया है,
हाँ, बहुत मेहनत किया है, सब कुछ किया है, लेकिन वो एक भक्त के सामने कोई उनकी कीमती नहीं। कई बार ऐसा होता है। दक्ष प्रजापति भी जब नारद मुनि को मिले, उनको वही बोल रहे थे, क्यों तुम मेरे बेटे को ले जा रहे हो, इनको हिमालय में तपस्या करने बोल रहे हो, भक्ति करने बोल रहे हो, इनको मैंने यहाँ क्या कमी की है, वो यहाँ रहेंगे, एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे। लेकिन नारद मुनि जानते हैं कि जीव तो यहाँ फंसा हुआ है। तो एक नारद मुनि के सामने ऐसे हजारों प्रजापति की कोई कीमत नहीं है। जनरली आप देखेंगे सोसाइटी में कोई बहुत मेहनत करने वाला है और मेहनत से पैसा बनाया है, उसको बहुत घमंड होता है अपने पैसा बनाने का, कि मैंने इस तरीके से पैसा बनाया है, मेरा मेहनत का पैसा। ऐसे आदमी को भक्ति करने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि वो अपने आप को करता धरता समझने लगे जाता है। वो ये भूल गया जो स्किल भी था वो भूल गया। वो जब चाहे तब भगवान उसको भी ले गए। लेकिन वो बड़ा घमंड करता है कि मेरा मेरा पावर। सुखदेव गोस्वामी सेड, द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में, that neither the ascetic nor one who is greatly munificent, nor one who is famous, nor one who is great philosopher, nor great occultist, nor anyone who can achieve the desired result without being engaged in service of the Lord. तो अगर कोई बहुत बड़ा सिद्धांतिक व्यक्ति हो, कोई बहुत बड़ा अचीवर हो, कुछ भी हो जाए, जब तक वो भगवान से नहीं लेता वो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है? Even if the place, पांचवा, even if the place is more glorious than heaven, if there is no glorification of Lord of Vaikuntha or his pure devotees, it should be at once be quitted. ऐसे जगह को एक क्षण में त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो स्वर्ग हो या कुछ भी हो, जहाँ पे भगवान हरि की महिमा न गाई जा रही हो। मैंने भी ये अनुभव किया है। ऐसे तो कोई बड़ा भक्त नहीं हूँ, पर जो भी थोड़ा बहुत साधना करता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत गुरुओं से सीखा है, सेवा कर रहा हूँ, उसमें जो रुचि बनी हुई है, उसमें एक अनुभव किया है कि कहीं ऐसे चले जाओ जहाँ भगवान का गुणगान नहीं हो रहा है। ठीक है? बहुत अच्छा है। जैसे किसी का वेटिंग रूम है, कोई बड़े आदमी को आप मिलने जा रहे, तो वेटिंग रूम में आपको रोक के रखते हैं, तो आप हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते। वहां अच्छे से पानी आता है, उनका नौकर पानी देके जाता है, आप बैठे रहो, एसी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां भगवान हरि का गुणगान नहीं होता, बड़ा अंदर से वो लगता है, बोरिंग टाइप लगता है कि क्या हो गया, मैं कहाँ आ गया इधर। उससे अच्छा तो हमारा मंदिर है जहाँ गोबर से निपोता हुआ है, लेकिन हर कोई, हर बच्चा भागते हुए हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल कर रहा है। हाँ? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ? तो ये जब आप भगवान के नाम से जुड़ेंगे तो कहीं भी स्थान में आप उसको दिव्य बना सकते हैं। लेकिन अगर आप भगवान के नाम से नहीं जुड़े हैं, या भगवान की लीला, भक्तों की लीला या भक्तों का जीवनी नहीं सुन रहे हैं, तो बड़ा ही बोरिंग लगता है। ऐसे जगह को एक क्षण में भक्तों ने छोड़ देना चाहिए, वरना वैक्यूम बन जाएगा। The pure devotee refuses to accept all the 5 different types of liberation in order to be engaged in the service of the Lord. तालोक के ये 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। भक्त को इन मुक्तियों से भी कुछ नहीं पड़ी होती है। वो यही चाहते हैं कि हम सब सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान का सतत हम गुणगान करते रहें। भगवान कार्य भी तो ऐसे करते हैं कि आप सतत उनका गुणगान करते रहिएगा, थकिएगा नहीं, और वही गुणगान को दोबारा भी बोलिएगा तो उतने ही उत्साह और आनंद आएगा। तो ये यहाँ का therefore in the conclusion is that the glories of Lord must be always and everywhere proclaimed. इसलिए भगवान की महिमा को सब समय सब जगह बोलते रहना चाहिए। One should hear about his glories, one should chant about his glories, one should always remember his glories, because that is the highest perfectional stage of life. दिन भर रात भर भगवान की महिमा गुणगान कर पाए,
यही हमारी उपलब्धि है। As far as yoga is concerned, it is limited to the acquirement of mystic power. As far as empiric philosophy is concerned, it is limited to attainment of transcendental knowledge. तो यहाँ कहा गया है कि योग क्या करेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा सिद्धियां दे देगा। ज्ञान क्या दे देगा, अब सिद्धांत क्या दे देगा, बहुत ज्यादा ज्ञान दे देगा, है ना, और उससे आपको ज्यादा से ज्यादा मोक्ष मिलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए, और इतना करने के बाद भी आपका पतन हो सकता है, लेकिन भक्ति में एक बार कोई आ गया तो फिर उसका पतन नहीं होता, क्योंकि भगवान उसको खुद उठा लेते हैं। तो द क्रीम ऑफ श्रीमद् भागवतम is the foregoing four shlokas in some is sometimes squeezed out by the impersonalists for different interpretations in their favor, but it should be carefully noted that the four shlokas were first described by personality of Godhead himself, and thus the impersonalist has no scope to enter into them because he has no conception of personality of Godhead. तो यहाँ ये जो अभी हमने चतुश्लोक की गीता भागवत के 4 श्लोक देखे, इसमें ज्ञानी लोग क्या करते हैं, अव्यक्तवाद का दर्शन देना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जोक क्या है, अरे जो श्लोक स्वयं भगवान ने अपने मुख से दर्शन देके बोले हैं, उनको ही आप कैसे प्रूव कर दोगे ये अव्यक्त है? आपको बात समझा कि भगवान ही बोले हैं, अब उनके बोले हुए शब्दों को पकड़े आप अव्यक्त बनाना चाहते हो, ठीक है। Therefore, the impersonalists may squeeze out interpretation from them, but such interpretations will never be accepted by those who are taught in disciplic succession of Brahma. तो ये लोग कर तो सकते हैं ज्ञानी लोग, लेकिन ये लोग अनाड़ी हैं, इनका कथा सुन के कोई फायदा नहीं, सिर्फ ज्ञान बखान मारते रहते हैं, भगवान की महिमा को उजागर नहीं करते, ठीक है। तो ये वो नहीं जानते कि ये स्वयं भगवान ने ही बोला, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोगों को गुमराह कर देते हैं गलती से। Besides that, Shruti confirms that the supreme absolute truth of Godhead never reveals himself to anyone who is falsely proud of his academic knowledge. इसलिए कोई अपने बहुत इसका घमंड करता है तो उसको भगवान अपने बारे में कुछ नहीं बताते। The श्रुति मंत्र कठोपनिषद 1.2.23 कहता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यम एवैष वृणते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। The whole matter is explained by the Lord himself. ये सारा विषय भगवान से बताया गया है। And one who has no approach to the Lord in his personal feature can rarely understand the purport of Srimad Bhagavatam without being taught by the Bhagavatas in disciplic succession. तो इसलिए कोई अगर परंपरा में नहीं सुन रहा है तो उसको ओरिजिनल पिक्चर नहीं दिखेगा। ये हमने चतुश्लोकी भागवत जो है वो भी समाप्त किया। इसमें थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन ये चतुश्लोकी भागवत है, ठीक है। अब आपके को क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। पानी के जुगाड़ में पानी मिल नहीं रहा। यस, आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अरविंद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि हरे कृष्णा। हाँ यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि निर्विशेषवादी जो है वो भगवान के साकार स्वरूप से इतना द्वेष क्यों करते हैं? उन्हें निराकार ही क्यों पसंद है, उसमें ही रुचि क्यों लेते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस यानी आप जो सोच रहे हो ना, तो आप बार बार वही मुद्दों को स्वीकार करते हो जो आपकी सोच को अलाइन करता है, और वो आपकी सोच को और स्ट्रॉन्ग करता है, उससे आपका कन्फर्मेशन बायस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कर करके आदमी जो है वो अपनी सोच में अटक जाता है, दूसरी ही नहीं पाता। तो अव्यक्तवादियों का क्या है, वो एक बार तो उनको ऑलरेडी अनुभव नहीं होता साकार रूप का, तो उसके बाद उनको ऑलरेडी वो अपने कन्फर्मेशन बायस में जाने के कारण अब वो दूसरे वैष्णव तत्वों को समझ नहीं पाते, तो समझ भी नहीं पाते, और स्वाभाविक रूप से आप इतने दिनों से कुछ कर रहे हैं तो दूसरा कुछ लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हरे ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी भगवत गीता के जो 13 चैप्टर है उसमें चित्रकार और तुलिका से मीनिंग बताइए ना प्रभु जी, वो क्या कहना चाह रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। पेंटिंग, पेंटर एंड द ईजल। तो क्या है वो निमित्त के बारे में बताया गया है। मुझे लगता है 13वें अध्याय में आता है ना, इसमें आता है। हाँ 13 में। तो क्या गीता का इधर पूछ रहे अभी, भागवत में पूछना चाहिए। कौन सा श्लोक है वो? उसमें शायद एक्चुअली ये 4। है, देखिए क्या है, जितना मैं अभी याद करता हूँ, अभी लंबा दूंगा तो लंबा आंसर हो जाएगा। प्रभु जी, आपको और पढ़ा है नहीं क्या टीचर ने? क्षेत्ररत्न के बारे में, क्षेत्र और क्षेत्ररत्न के नहीं बारे में। प्रभु जी, यहाँ पे 9 चैप्टर तक करवाया था, उसका एग्जाम हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। आज तो 13 चैप्टर जब होगा तो पढ़ाएंगे ना, क्यों लोड ले रहे हैं अभी? प्रभु जी प्लीज, थोड़ा मैं रीड कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आया, तब से तो मेरा दिमाग में ऑनलाइन चल रहा है। लेक्चर है गीता के ऊपर, उसमें डिटेल में समझा है। 13 चैप्टर है ना, उसके ऊपर मैंने एक आपका परपोर्ट। सुना, मैंने आपके वीडियो देखे हैं 13 चैप्टर के सारे, तो उसमें ये वर्ड ये नहीं आया प्रभु जी, नहीं एग्जाम्पल नहीं, जो है। 13 जो गीता में पढ़ा है उसमें है, जो गीता के 700 श्लोक पढ़ा है उसमें है। एक्सक्लूसिव जो 13 पढ़ा है उसमें होगा नहीं होगा, पर इसमें है। एनीवेज ठीक है, बताता हूँ। 1 मिनट देने, यात्रा का फोन है। हाँ हरि बोल। हाँ हरि बोल। हाँ ले ले। मेरे डिसाइपल्स को थोड़ा फिक्र रहता है, सुबह से ब्रेकफास्ट में तो पकौड़ी ला रहा है। वाह। एनीवेज आप सबको बता दिए, आप लोग अपने में यहाँ तल के खा लेना। तो कैसा है, ये जो प्रकृति है, इसको जो पेंटर है वो जो है वो, अब ये चेक करना पड़ेगा, परमात्मा है। और ईजल जो है, ईजल यानी जो ब्रश और ये सब होता है, या पता नहीं क्या होता है, वो मीनिंग भी बहुत टफ है उसमें, उसे परपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। तो वो एक बार कोई पढ़ बात लेता नहीं हूँ, प्रभु जी। मैं ऑनलाइन बग दूंगा, फिर आप लोग वो करिएगा, क्योंकि मेरे को डॉक्यूमेंट्स में जाने दीजिए। मेरे स्कैंड जो मेरे किसी, अब तो आपके जो स्कैंड वाला है मेरा पीडीएफ 13वां नहीं देगा। प्रभु जी, यस प्रभु जी। जिंदगी आप लोग का बेकार है। चलिए उसको पढ़ना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन पहले ही टाइप कर दो ना, अगर यही सब पूछना है तो। ये कोई सब बात एक नहीं। तो उसमें क्या है मैं बता रहा हूँ, 13वां अध्याय में ना, देखो वो है, एक है कि प्रकृति को दर्शाया गया है, एक जीव और एक परमात्मा। अब उसमें कौन सा किसका है वो है, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है। जितना मैं समझता हूँ, जो, छोड़ो, पढ़ के ही बताऊंगा। इसमें प्रकृति जीव ईश्वर के हरे बारे में ब्रजलीला माता, बताया है। ब्रजलीला माता, मैं हरे उनको कृष्ण बता प्रभु दूंगा। जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी क्वेश्चन भगवत गीता से ही है। वो सेकंड चैप्टर की 47 वर्स में वो नैष्कर्म आता है ना, कर्तव्य कर्म, नैष्कर्म और विकर्म। ये नैष्कर्म ही क्या अकर्म है, या इसमें डिफरेंस है हाँ, प्रभु जी? 45 से लेके कुछ तो जो है शुद्ध भक्ति के वर्सेस हैं वो, एग्जैक्ट ब्रेकअप तो याद नहीं आ रहा मुझे, तो उधर जो निष्कर्म है वो वाला है, भक्ति वाला। तो फिर प्रभु जी वहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने सुन लो, मतलब कि तो ऐसा मैं लिखा ना है कि गीता पे डाल रहा है क्लास, मैंने भागवतम का दिया है। आप लोग मुझे लगा रहा है, रुको अभी कहाँ खोजते हैं इसको, मुझे मोबाइल में भी ढंग से यूज करना है। तो फाइल मैनेजर, डॉक्यूमेंट्स, खुल जा सिम सिम। क्यों ये लोग आज मुझे छेड़ रहे हैं गीता में के डॉक्यूमेंट्स में बीजी नोट्स, मेरे ही नोट्स में खोज रहा हूँ। बीजी 13 आ रहे, 13 सॉरी सॉरी, 1 to 6 में आएगा ना ये, ठीक है। 1 से 6 आपका वर्ष नंबर क्या है माता? प्रभु जी 2.47। 2.47 सेकंड में घुस तो गया मैं।
गीता क्या है ना, प्योर फिलोसॉफी है। बाद में इधर 1 मिनट 2.40 41 और ये आ गया आपका 46। यावत अर्थ उत्पान है बराबर, जो सब एक ही जगह मिल रहा है। अब आ गया 47। 2.47 तो कर्मण्यवादी का रस्ते माता हाँ प्रभु जी, वहाँ पारपट में। में शिला नेचर में प्रभुपाद जी वर्ड ने, कहाँ है? नेचर में वर्ड है ही नहीं। पारपट में 1 मिनट। परपोर्ट में क्या लिखा हुआ है तो बात। आपको डाउट कहाँ है? क्योंकि कर्मण्यवादी का रस्ते जो है ये, आप पूछिए मेरे को, परपोर्ट खोलना पड़ेगा। 2.47। ओहो। हाँ, क्या क्या ऐसा वर्ड जो आपको नहीं समझा? नहीं, इनएक्शन जो है, सुनिए, ये जो आ रहा है इनएक्शन, निष्कर्म, कौन सा है इसमें? हाँ, कौन सा परपोर्ट प्रभु है, जी थोड़ा एक पढ़िएगा। एक तो है वही प्रभु जी, एक है कर्तव्य कर्म, एक है विकर्म और एक है नैष्कर्म। ये नैष्कर्म, एक माता जी ने मुझे क्वेश्चन किया कि नैष्कर्म और अकर्म ये दो की सेम है, मुझे समझ में नहीं आया प्रभु जी। अभी क्या है इधर मेरे पास इंग्लिश परपोर्ट है। निष्कर्म मतलब क्या है वो, मैं नहीं कुछ भी बोल दूंगा, नहीं पता चलेगा। आप कौन से, वहां लिखा हुआ हिंदी में लिखा है क्या? हाँ ये प्रभु जी मेरी निष्कर्म बात, वर्ड है किधर? क्योंकि पूरे नहीं परपोर्ट में प्रभु जी, किधर है नहीं। बंगाली बंगाली में है। मुझे प्रभू जी लगता मेरी है तो कि वो मी पर्पल ओपन केलेलं आहे ते त्याच्यामध्ये तात्पर्य. वो अकर्म को ही कहा गया है माता जी। There are three considerations here: prescribed duties, capricious work and inaction. तो ये जो है ना, देखिए ऐसा है, आदमी या तो कर्तव्य से, निष्कर्म मतलब कर्म करने से दूर होना, ठीक है? ये वो वाला निष्कर्म नहीं, शुद्ध भक्ति वाला। हाँ, ये इनएक्शन अलग है। इनएक्शन मतलब एक्शन ही नहीं करना, कर्म नहीं करने के चक्कर में, ठीक है? मतलब प्रभु जी निष्काम कर्म। नहीं, निष्काम कर्म भी नहीं। निष्कर्म में मतलब यहाँ जो दिख रहा है वो तो ये है कि, चलो ठीक है, मैं इसको आपको बाद में बताता हूँ। आपको मेरे को हिंदी पढ़ना पड़ेगा और निष्कर्म में कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है, ठीक है? क्या आप, अभी आप लोग बहुत ज्यादा विद्वान हो, आप लोग लेक्चर देते हैं, तो मैं नहीं चाहता कुछ गलत बोल दूं। मैं, ये दोनों मेरे को व्हाट्सएप कर देना, रेणु माता आप भी व्हाट्सएप कर देना, और आप भी माता जी जी प्रभु व्हाट्सएप जी। करके रख देना, मैं उसको खोजूंगा। ठीक है प्रभु जी। क्या वो निष्कर्मी, क्योंकि यहाँ वर्ड नहीं है ना, डायरेक्ट तो आ नहीं रहा है, हिंदी परपोर्ट में होगा, पढ़ के खोलना पड़ेगा। यस अजीत प्रभु। ओके, अजीत जी ने इसे हाथ ऊपर कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। आप सब क्वेश्चंस कल पूछें। आज वैसे भी अभी बहुत सारे डिवोटी आ रहे, भी यात्रा आ गया है, सभी डिवोटी आए हुए हैं, सबको लाइन में लगाना है, अपना अपना आधार कार्ड लेके रजिस्ट्रेशन के लिए। आप लोगों को फोटोज भेजते रहूंगा, और पहाड़ में जहां जहां रेंज होगा, कल से हमारी यात्रा चालू होगी, तो पहाड़ में जहां जहां रेंज होगा, तो आपको क्लास होगा, आपको मैसेज आएगा। और अगर रेंज नहीं रहा तो मैं या तो पहले ही मैसेज डाल दूंगा कि कल क्लास नहीं होगा, या मैं डाल दूंगा। लेकिन आप लोग सिंसियरली आना, भागना नहीं। ये नहीं कि प्रभु जी बाहर गया है तो छूटा है, सरकार छुट्टी नहीं देगी, पूरा 10 गुना लगान वसूल करेगा, ठीक है? आप सबको फोटोज भेजते रहूंगा, ताकि आप भी किस दिन 4 धाम यात्रा चले। हाँ, हम लोग अपना चल सकते हैं, सितंबर में एक बार चल सकते हैं सब। आप लोग सब चल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, बहुत सस्ता वाला यात्रा रखेंगे, जिसमें डॉर्मेट्री में रहेंगे और अपना ही खाना बनाएंगे, सस्ता सस्ता। पहाड़ी में लगता है सितंबर में, थोड़ा फिर पानी लेके। ठीक है, तो और किसी का क्वेश्चन है नहीं? अजीत जी ने लेकिन क्वेश्चन पूछ नहीं।
प्रभु जी हरे कृष्णा। हम्म, दंडवत प्रणाम प्रभु। बोलिए बोलिए। प्रभु जी मुझे कल आपका रात में सपना आया। किसी प्रभु जी ने बोला क्या किसको, वाह। बहुत सारे बच्चे ग्रुप में बैठे थे, तो कोई प्रभु जी थे, वो बोले हाँ किसको किसको मसल गेन करना है, और आप चेयर के उस साइड बैठे थे प्रभु जी। तो वो प्रभु हाँ जी बोल रहे थे किसको किसको मसल गेन करना है, वो इंग्लिश में बोले जा रहे थे। तो मैंने बोला प्रभु जी मसल गेन करना फोकस है, वो प्रभु जी का ये सवाल था। तो सारे बच्चों ने हाथ उठा दिया। मैंने बोला प्रभु जी मसल गेन करना फोकस तो नहीं है, लेकिन मसल गेन करना है, ये फोकस नहीं है। तो फिर आपने फिर दो बच्चों को बोला कि वो दोनों कहाँ है, वो दोनों को बोलो ये क्लास कर लेगा ज्वाइन। बस इतना में फिर मेरा नींद खुल गया प्रभु जी। चलो अच्छा, हम किसी सपने में भी आ रहे हैं। हनुमान चालीसा गाओ। हाँ प्रभु जी ये दूसरी बार है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। देखो मैं सपने में आ रहा हूँ। अरे वो अभी चालीसा गाओ। ये दूसरी बार है प्रभु जी। आएगा आएगा, ऐसा होता है। हमारे भी सपने में हमारे गुरु जी लोग आते हैं, होता है ऐसे। जी प्रभु जी हरे कृष्णा। यस दंडवत राहुल प्रणाम। जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत। ये टॉपिक की वजह से थोड़ा सा प्रश्न पड़ा कि कभी कभी भक्तों में ये देखा जाता है कि सपने गिरते हैं, उनको भी सपने आते हैं, और शुद्ध भक्तों की भी लीलाएं काफी है। ये अभी भी वैसा होता है कि किसी पुजारी के जैसे गोपाल कृष्ण महाराज का भी अभी एक पास टाइम हुआ कि वो ग्राम के किसी पुजारी के सपने नहीं में वो उनके बारे में। वो जो नंदगांव वाला स्टोरी है ना, वो वायरल तो हो गया। मैंने अपने पुजारी को फोन किया क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है, मेरे एक वहाँ के सीनियर पुजारी हैं, उनसे बात किया तो बोले नहीं, उनका कोई डिसाइपल आया था, वो खुद बोला कि महाराज जी का अगर आप फोटो रखते बहुत अच्छा लगेगा, हमारे महाराज जी गोलोक में गए हैं। तो वो पुजारी ने अपना भावना बस वहां रख दिया महाराज जी का फोटो, और वो बात ऐसी फैला दी गई कि महाराज जी वो कृष्ण के सपने में कृष्ण ने पुजारी के बोला ऐसा वैसा। तो वो पुजारी बोला ऐसा यहाँ पे तो हम ब्राह्मणों में से कोई चर्चा है ही नहीं, तो इसलिए वो तो कभी प्रश्न कभी ये थोड़ा है प्रभु एक्स्ट्रा। तो प्रश्न ये है कि ये जो हम सपने आते हैं, अभी कभी कभी गुरु महाराज भी आते हैं। हरि बोल मेरा। हाँ हाँ आवाज आ रहा है। कभी कभी गुरु महाराज आते हैं, कुछ लीलाएं करते हैं, वो हम जन सामान्य के इसमें, तो इसमें और वो जो हमारे ये पास टाइम्स होते हैं, जो बड़े बड़े भक्तों के भी मतलब लीलाएं हो जाती है वैसे, तो कैसे फर्क समझे, और हमने कहाँ तक किस लिमिट तक डिपेंड रहना इन चीजों पे। देखो देखो, पहली बात तो शास्त्र सब चीज का प्रमाण है। बाकी क्या है कि जो रिवील होना है ना, वो जब रिवील होगा ना तो आपको खुद एक क्लैरिटी रहेगा कि भगवान ने ये मैसेज भेजा है। ठीक है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी दुनिया नहीं क्या दिक्कत पड़ेगा, तो भगवान करना असत्य को मुझसे दूर रखिए। आवाज बराबर मैं यहाँ गोटे खेल रहा हूँ। मैं भी इतना ही समझ चुका रेंज कि का प्रॉब्लम है। हाँ, सुना ही नहीं दिया ढंग से। ठीक है, कल मिलते हैं। टुमारो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।